मैंने डिसाइड कर लिया कि आइंदा मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं करोगी ना? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं जो तुम्हें रिजेक्ट कर दूं। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था पगली, कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं। एक मिनट। गांठ बांध लो, नोट बांध लो अपनी साड़ी में। केस परिवार के विचार पंकज जी, पंकज जी। अरे प्रीति जी, आप क्या अटकलियां कर रही हैं? प्रीति भाभी नहीं है, हम है दादा। ये क्या बचपना है? बचपना कुछ नहीं है दादा, थोड़ा सा तुम्हारा खिंचाई किया, तुम बुरा मान गया। पहले ये बताओ, तुम किधर था? हम कब से तुम्हारा इंतजार करता था। क्यों? अरे दादा, इधर बैठा बैठा हमको बहुत आलस आता था, नींद भी आता था। उसके लिए हम तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम आएगा और हमको शुद्ध हिंदी में एक कविता सुनाएगा, तो मस्त नींद आएगा। उसके बाद आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा दादा, हम तो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो सब छोड़ो, ये बताओ किसके लिए लाया, क्या है इसमें? उस दिन याद है आपको, जब हम प्रीति जी की प्रशंसा नहीं कर पा रहे थे और जब की तो उनकी समझ में नहीं आई। उस दिन पल्लवी जी ने हमसे कहा था कि जब आप अपनी भावनाएं बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो कार्यों से कीजिए। और उन्होंने हमसे कहा कि हम प्रीति जी को ऐसी सामग्री भेंट करें जो उन्हें पसंद भी हो, उनके काम की भी हो। अरे ये हमने क्या किया? क्या किया? गिफ्ट ही तो लेके आया है तुम। नहीं, पल्लवी जी ने हमें इतना अच्छा सुझाव दिया और हम उनके लिए आयुर्वेदिक तेल लेने गए थे, वही भूल आए। हम अभी आते हैं। पंकज दादा, रुको रुको रुको, किधर जाता है तुम? एक काम करो, पहले ही जो प्यार भरा गिफ्ट तुम प्रीति भाभी के लाए ना, वो उनको दे आओ। पल्लवी शाह के लिए तेल हम ले आएगा। और अगर पल्लवी शाह तुमको पूछे तो बोल देना भूल गया। प्लीज, हाँ प्लीज दादा, प्लीज प्लीज। तुम हमारा प्यारा बड़ा भाई है ना, प्लीज इतना से काम कर दो प्लीज। ठीक है, हम उनसे कह देंगे हम भूल गए। थैंक यू पंकज दादा, तुम कितना अच्छा है। अब हम पल्लवी शाह के लिए तेल का बोतल खरीदी करके लाएगा और पल्लवी शाह हमसे गिफ्ट लेके कितना खुश हो जाएगा। पल्लवी शाह, किधर जाता है तुम? उन्नीसा, इनसे कहिए। इन्हें क्या मतलब? मतलब तो कुछ नहीं है, किंतु हम तुम्हारे लिए लौकी का। चूड़ी सा, इनसे कहिए हमें लौकी का हलवा नहीं खाना। ना ना पल्लवी शाह, लौकी का हलवा नहीं, हम तुम्हारे लिए लौकी का तेल लाया है। शीशी सा, इनसे पूछिए हमारे बालों के लिए। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारा बाल झाड़ने लग जाएगा तो सब लोग क्या समझेगा कि हम तुमको प्रेम नहीं करता है। छोटी सा, इनसे कहिए हमारे लिए अगर तेल लाना होगा ना तो मोहित जी लाएंगे। हाँ, तो मोहित शाह को जाने दो, तेल ले दे। ए पल्लवी, हम तुमको कितना प्रेम करता है, तुम्हारे ऊपर अपना जान न्यौछावर करता है, और तुम्हारा नजर में हमारा प्रेम का कोई कीमत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, किंतु ए हमारा तेल तो ले लो। वाह, क्या भालो गंधो है, देखो देखो देखो, बहुत अच्छा है। तेल की शीशी सा, इनसे कहिए ये और इनका प्यार दोनों गया तेल लेने। उड़ी बाबा। ए पल्लवी शाह, इतना प्रेम से लाया और तेल तुम सब गिरा दिया। यही तुम अच्छा नहीं किया, किंतु फिर भी तुमको हम एक बात बोलता है कि ओ मोहित शाह जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम हमारे पास आना पल्लवी शाह। हमारा हृदय खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इधर इधर खुली हुई शीशी सा, इनसे कहिए अगर ये अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना तो हम इनकी टांग तोड़ देंगे। नहीं टांग मत तोड़ो, जाता है जाता है। कैसा हमारा पल्लवी अपमान करता है, हमको बोलता है तेल लेने। अरे हम क्यों जाएगा तेल लेने, ओ मोहित शाह जाएगा तेल लेने। हम पल्लवी शाह को कितना प्रेम करता है, तुम्हारा कितना प्रोटेक्शन करता है, और तुम उल्टा हमारे ऊपर ही अटैक करता है, बोलता है टांग तोड़ देगा। ऐसा थोड़ी होता है। उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। जब भी आपके विचार सुनता हूँ मुझे परम आनंद मिलता है, धन्य धन्य हो जाता है। समधी जी परेशान कर रहा है, पौधे से बात कर रहा है। बातें? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत से याद आया समधी जी के वो पौधों से बातें करने की कला सीख रहा है। तबीयत से? जी मतलब पौधों की तबीयत, उनका हाल पूछना कि आप इस गार्डन में खुश तो हैं? अच्छा जी।
दीवार तोड़ दी। सब गंदोगोल। और दीवार क्यों तोड़ दी इसने? वो शायद पौधे ने शिकायत की होगी दीवार की। पौधे ने ऐसी क्या शिकायत की होगी कि दीवार तोड़ देनी पड़ी? पौधे से पूछ लेते हैं जी। हमारा मतलब है कि परेश से पूछ लेते हैं। हाँ जी चलिए। अरे परेश बेटा, उड़ी बाबा, ये दीवार क्यों तोड़ती बेटा? अंकल जी वो एक्चुअली क्या था बेटा परेश, हम समझ सकते हैं कि पौधे ने शिकायत की होगी, लेकिन उसकी शिकायत पर दीवार नहीं तोड़ते हैं। ये दीवार पौधे की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है। किंतु पिताजी पौधा यही बात नहीं समझता है। चलो ठीक है बेटा, अभी जाओ कड़िए को बुलाओ और ये बनवाओ दीवार। ठीक है, हम बुला के लाता। अच्छा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं बेटा, वो निकम्मा राजू है ना, उसे कह देना वो कोई कड़िया ले आएगा और दीवार बनवा देगा। अरे समधी जी, ऐसे छोटे मोटे काम कहाँ राजू से करवा रहे हैं? वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। अरे वो आप ही का हैंडसम राजू कुछ काम नहीं करता, इस बहाने कुछ काम तो करेगा वो। परेश बेटा, राजू को कहकर ये दीवार बनवा देना। जी अंकल जी, हम बोल देगा। आगे चाहता हूँ। जी समधी जी, संभल के जाइएगा। जी। राजू चलो कड़िया बुलवा के सब रिपेयरिंग कराओ, चलो तुरंत। करे तू भरे राजू, कड़िया तू बुलाएगा और ये तू बनवाएगा, समझा? अच्छा, और अंकल जी के ऑर्डर का क्या होगा? बेटा ये ईश्वर का ऑर्डर है, समझा? वरना ये ईश्वर के हाथ से ना उस ईश्वर के पास जाएगा, समझा? फट। कुछ भी करो, घूम फिर के मुसीबत हमारा ही माथा में आता है। अभी किधर से लाएगा कड़िया? पल्लवी साहब, अरे तुमने उस गोंडको से क्या कहा? सीढ़ी साहब जरा इनसे पूछे, वो कुछ कहने लायक हैं क्या? ओहो, तुम्हारी बातों से गुस्सा होकर उसने गार्डन में एक दीवार तोड़ दी है। क्या? सुनाई नहीं देता? तुम्हारी बातों से जोर से आने वाली आवाज है, इनसे कहिए हमने सुना इन्होंने क्या कहा। वो तो डर के मारे हमारे मुंह से क्या निकल गया। ये हरकत उन्होंने जरूर जानबूझकर की होगी। अब वो दुनिया भर में ये कहते फिरेंगे कि वो दीवार हमने तोड़ी है। उस वक्त अंकल और राजू वहीं पर मौजूद थे। छोटी सा अंकल और राजू, मेरा मतलब है अंकल और ईश्वर। मम्मी से इनसे पूछे अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, राजू ने जैसे तैसे करके सिचुएशन संभाल ली है और अब अपूर्वा उस गोंडकोल की खबर जरूर लेगा। आजा मेरे मैराडोना, आजा। हाँ? दीवार तोड़ी तूने पैर से? चोट तो नहीं आई पैर में? अरे अपूर्व, हम जानबूझ के वो दीवार नहीं तोड़ा है। नहीं अंकल, मुझे पता है तूने जानबूझ के नहीं तोड़ी दीवार, लेकिन जानबूझ के मैं तेरा पैर तोड़ूंगा ना अभी। अपूर्व, तुम हमारे साथ में ऐसे सोतेला व्यवहार क्यों करता है? अरे बाबा, अरे बात तेरा ये ना हमेशा का नाटक बंद कर। तूने दीवार तोड़ी क्यों? अपूर्व, हमको गुस्सा आ गया था। ओहो, हमें पता ही नहीं था हमारे घर में अल्बर्ट पिंटो रहता है। ओ टर्मिनेटर, इस बात का तुझे इतना गुस्सा आता है? अपूर्व, पल्लवीशा ने हमको ऐसा बोला गुस्से में कि हम तुम्हारा टांग तोड़ देगा। वो सुन के हमको गुस्सा आ गया तो हम ऐसा टांग से दीवार तोड़ दिया। भाई मेरे, तुझे गुस्सा आता है, जो नुकसान करना है कर, तोड़ना है तोड़, फोड़ना है फोड़, लेकिन अपना घर का नहीं, समझा? ऐसा बात मत करो। क्या बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो? अपूर्व, तुम भी ऐसा बोलता है? ठीक है, आज के बाद पल्लवी हमको कभी भी ऐसा उल्टा पल्टा बात बोलेगा ना तो हम खुद का नुकसान कर लेगा। क्या कर लेगा भाई? अपूर्व, हम दिल दे चुके सनम। नहीं, फिल्म अच्छी थी, पर तू क्या करेगा ये बता। हम जाके हम कुछ नहीं करेगा, खाली बोल वचन है इसके। हमको चैलेंज मत करो राजू, तुम अगर हम करने पे आ गए ना तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा अपना। अपूर्व, हम जाके टेरेस से कूद जाएगा। क्या बात कर रहा है? हाँ, टेरेस से कूद जाएगा? हाँ, और नहीं तो क्या, बंगाली का जुबान है, एक बात दे दिया, पीछे नहीं हटेगा हम। और अगर हम कसम से ऐसा कुछ किया ना तो सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा, कास्टिंग डायरेक्टर। मेरा एक मिनट राजू, एक मिनट, तू गुस्सा क्यों हो रहा है यार? चल मेरे साथ चल। किधर? अरे चल तो सही है। किंतु प्रॉमिस करो तुम हमारा पल्लवीशा को कुछ नहीं कहेगा। नहीं कुछ की कहीं का। अच्छा वो अपूर्व, तुम हमको अच्छा टेरेस पे लेके आ गया, पल्लवी को भी इधर ही बुलाया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अच्छा, नीचे सबके सामने में डांटना समझाना अच्छी बात नहीं है। नहीं क्या है ना, तूने जबान दी ना कि अगर पल्लवी ने तुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो तू कूद के जान दे देगा, तो कुछ नहीं, तेरी जबान देखनी है मुझे। अब नहीं मान रहा तुम तो देखो जबान, ये लो। चले नौटंकी बंद कर और कूद। हाँ, हम पागल है ना, बोका है, तुम बोलेगा और हम कूद जाएगा। हम नहीं कूदने वाला। क्या नीचे धमकी दे रहा था ना? चल कूद। क्या कर रहा था? क्यों दे रहा? गिर जाएगा हम, कितना ऊंचाई है, डर लगता है हमको। डर लगता है? डर के आगे प्रीत मिलेगी। ना हमको प्रीत नहीं चाहिए। अरे नहीं, अरे अपूर्व, अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा, अरे नहीं अपूर्व, गिर जाएगा, धक्का मत मारो, गिर जाएगा। मत मारो, हमका धक्का ना आई तो बाबूजी हम गिर जाए। अरे हमका धक्का मत दो,
हमका धक्का मत दो बाबूजी, हम तोरे हाथ जोड़ते, तोरे पैर पड़ते। भोजपुरी फिल्म के हीरो नाटक बनकर कूद। अरे हम कोई नाटक नहीं कर रहे बाबूजी, हम मंगलू है मंगलू। हमार गौरी हमार बिना जी नहीं पाएगी अकेली, हमको जावे दो बाबूजी, हमको जावे दो। गौरी 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 गौरी। अभी तक इसका बुखार नहीं उतरा। या भाईला, लगता है इसको सचमुच का बुखार हो गया है। अरे इसकी बगल चेक कर, इसने प्याज दबाया होगा। अरे यार, क्या बोल रहा है तू? अरे यार इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कोई भी गंडगोल कर सकता है। भाई नकली बुखार सा राजू जी से कहिए, इन्होंने परेश जी की बिल्कुल सही नाड़ी पकड़ी है। हाँ अरे यार, लेकिन भाभी आप इसकी हालत तो देखो। अरे ये सचमुच का बुखार है यार। या भाईला, तूने परेश भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया कि इसको सचमुच का बुखार आ गया? पल्लवी से गुस्सा होकर ये टेरेस से कूदने की बात कर रहा था, तो मैंने कहा चल ऊपर ले गया टेरेस पे और मैंने धकेलने का नाटक किया। मुझे मत धकेलो, अरे हमको मत धकेलो, हमको मत धकेलो, हमको हमार गौरी के लिए जिंदा, हमको हमार गौरी के लिए जिंदा। गौरी देखो फिर चालू हो गया। बेहोशी सा, इनसे कहिए ये पहले भी इसी तरह चालू हो गए थे। इस तरह से मतलब? रजाई सा, तुलिका जी को बताइए कि पिछली बार इन्होंने हमें जलाने के लिए किसी राधा रानी का नाम लिया था और इस बार किसी गौरी का नाम ले रहे हैं। ये जरूर इनका कोई नाटक ही है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन बुखार कैसे आ गया? हाँ, राजू जी के टी शर्ट सा, इनसे कहिए ये इनका नौटंकी वाला बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सही कह रही है। अपूर्व भाई साहब, क्या हुआ पल्लवी? फूली हुई साथ सा, अपूर्व जी को बताइए कि परेश जी का पागलपन तो बढ़ता जा रहा है। वो अपने आप को मंगलू कह रहे हैं। काले चश्मे सा, इन्हें बताइए वो भोजपुरी में बात कर रहे थे और इस घर को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। ई घर जब बनत रहा, हम यहाँ मजदूरी किए रहे, कड़िया का काम हम किए रहे बाबूजी, और हमको गौरी मेम साहब से प्यार हुई गवा रहा, लेकिन वो गौरी मेम साहब के जालिम बाप ने हमको गुंडन से पिटवा के छत से वहां से हमको धकेल दिया। परेश, ए परेश, ओ लगता बहरा हो गया, कुछ नहीं सुन रहा। एक मिनट अभी सुनेगा। मंगलू, बाबूजी हमार गौरी मिल गई का? परेश होश में आओ यार, चलो अंदर चलो। नहीं बाबूजी नहीं, हम कोई परेश उरेश नहीं है। अरे हम तो मंगलू मजदूर है, मंगलू मजदूर। हमको हमार गौरी से दूर मत करो बाबूजी, हमार गौरी अब। परेश क्या नाटक करो यार? अरे नहीं बाबूजी, हम ठहरे अनपढ़ गवार। अरे हम कहाँ ही नाटक उटक करी, हम तो अपन गौरी को ढूंढने के खातिर ही आए हैं। गौरी गौरी। परेश भाई, आप मंगलू नहीं परेश भाई ही हैं। हाँ बेटा, अब घर चले। छल कपट हुआ रहा हमारे साथ। नहीं नहीं बाबूजी, अब हम हमार गौरी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाए। गौरी कहाँ हो हमार गौरी? परेश नहीं मंगलू। देखा भी तू भी हद से बाहर जा रहा है। नहीं बाबूजी नहीं, हम गंगा मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम पिछले जन्म में मंगलू मजदूर रहे। हमको हमार पिछला जन्म याद आएगा वहाँ बाबूजी। पिछला? ई घर जब बनत रहा, हम यहाँ मजदूरी किए रहे, कड़िया का काम हम किए रहे बाबूजी, और हमको गौरी मेम साहब से प्यार हुई गवा रहा, लेकिन वो गौरी मेम साहब के जालिम बाप ने हमको गुंडन से पिटवा के छत से वहां से हमको धकेल दिया। यहाँ गिरे रहे हम, यहाँ पिछले जन्म में हम यहाँ गिरे रहे बाबूजी। वाह बबुआ, पिछला जन्म गौरी, मंगलू, कड़िया, बढ़िया। आप हमको पुरुष नहीं लागत है बाबूजी,
आप हमको महापुरुष लागत है, जो हमारे पिछले जन्म पे तुरंत ही यकीन कर लिया आपने। विश्वास नहीं, बकवास है, बकवास, समझे तू? बकवास नहीं बाबूजी, बात किया करते थे हम यहाँ 30-35 साल पहले। सच बता रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसको उठा लो यहाँ से। चल बाबूजी, हम तो का बताया देते, हमका कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। पिछले जन्म के मंगलू हैं हम। आइए हमारे साथ, आइए आप हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। मालकिन बाहर आइए। तनिक क्या मालकिन कर रहा है? ये तेरे पिछले जन्म के चक्कर में ना हम लोग अपना ये जन्म खो देंगे। चुप। माफी चाहते हैं हम आप लोगों से, पर हमारी वजह से आप पर कौन मुसीबत ना आए देव। हम थोड़ी देर के लिए हम आपके परेश भैया बन जाते हैं, प्लीज। ये मालकिन कौन चिल्ला रहा था? परेश भैया। क्यों परेश? ओ अंकल जी, एक मिनट परेश भैया। क्या है, उषा आंटी को भूलने की बीमारी है ना, तो वो अक्सर भूल जाती है कि वो ही इस बंगले की संस्कार भवन की मालकिन है। तो परेश भैया ने ये आइडिया ढूंढ निकाला है, क्यों ना हम उषा आंटी को मालकिन कहें, तो उन्हें ये याद होगा कि वो ही मालकिन है इस बंगले की। देखा उषा, ये है हमारा परिवार। जी। इस तरह से बात करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे कम ऑन। अब समधन जी जो है वो तो है ना। करेक्ट बोलता है, एकदम करेक्ट बोलता है पिताजी। अभी जो है वो तो है। जैसा एक घर का शिलान्यास किधर हुआ था वो हमको अच्छे से पता है। शिलान्यास? हाँ, एक घर का शिलान्यास। जब ये घर बनता था तो सबसे पहला वाला जो ईंट था वो किधर में रखा था, पूजन किधर हुआ था, वो हम अच्छी तरह से जानता है। आपको याद है किधर हुआ था? रहने दो, जोर देने की जरूरत। बेटा तुम ही बता दो ना। देखा, आपको याद नहीं है किंतु हमको अच्छी तरह याद है, हमको पूरा पता है। हम आपको बता दें किधर में हो रहा है। इधर आइए, ये देखिए, यही वाला जो दीवार है इसके नीचे में इधर शिलान्यास का पहला ईंट रखा गया था, और ईंट का साथ में एक तो लाल कपड़ा के भीतर में वो चांदी का सिक्का गांठ बांध के रखा था। वो कपड़ा का गांठ को याद कीजिए आप थोड़ा। कपड़ा में गांठ लगाया था। देखा पिताजी, हम एकदम बराबर बोला था ना अपूर्व? याद आया, हमारे घर की पहली दीवार यहीं से शुरू हुई थी। जब एक बांग्ला बन रहा था तब कोई मजदूर टेरेस पे से गिर के जख्मी हो गया था। हाँ। अरे कमाल है परेश बेटा, ये बात तो सिर्फ हम दोनों को, कॉन्ट्रैक्टर को और लेबरर्स को पता थी, तुम्हें कैसे पता चली? वो समधी जी, दरअसल परेश आजकल एक नए विषय पर अध्ययन कर रहा है, इसलिए। अच्छा, कौन से विषय का? वो पेड़ पौधे, ये दीवारें, इनसे बातें करके कि ये क्या कहती हैं। आपको याद है हमने गार्डन में भी देखा था समधी जी? हाँ। लेकिन समधी जी, मैंने तो ये सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन दीवारों को मुंह भी होता है, ये पहली बार सुना। समधी जी, दिल से सुनो तो हर घर कुछ कहता है। क्या बात है, क्या बात है, हर घर कुछ कहता है। परेश, और कुछ बताओ ना हमारे घर के बारे में। बताओ ना बेटा, बताओ। हाँ, क्यों नहीं। जैसा ये जो किचन है, पहला किचन की जगह पे आप लोग बेडरूम बनवाने वाला था। हाँ। अद्भुत, क्या बात है बेटा। अच्छा अंकल जी, एक तो बात और बताइए कि जब एक बांग्ला बन रहा था तब कोई मजदूर टेरेस पे से गिर के जख्मी हो गया था। हाँ। ऐसा
हुआ था, एक मजदूर टेरेस से गिर गया था, उसे हमने हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ ये तुम्हें याद है उषा? नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था इतना याद है। कमाल का शास्त्र है बेटा, अजीब शास्त्र है ये अजीब शास्त्र मैं जरूर सीखूंगा। आज ये अजीब शास्त्र मैं सीखूंगा, कल उठ के मेरा पूरा परिवार सीखेगा, फिर मेरे परिवार का मित्र परिवार भी सीखेगा, फिर ये शास्त्र पूरा हिंदुस्तान सीखेगा। उषा जरा सोचो कैसा लगेगा ये अजीब शास्त्र सीखता हुआ पूरा हिंदुस्तान। चलो बेटा सीखते हैं, चलो। नहीं समधी जी, अभी नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं समधी जी? अधूरा ज्ञान है अभी परेश बेटे को, और अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है समधी जी। हाँ, जब पूरा सीख लेगा तो आपको जरूर सिखाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने समधी जी, अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा नुकसान ही करता है। हाँ तो बेटा तुम ये ज्ञान अच्छी तरह से पूरा समझ लो और फिर हम सीखेंगे, लेकिन सिखाना जरूर है। अवश्य अवश्य अंकल जी। चलो। परेश, अब तो आप लोगन को हम पर विश्वास होएगा वा ना अपूर्व भैया, कि हम आपके परेश नहीं पिछले जन्म के मंगलू मजदूर हैं, मंगलू मजदूर। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। कौन अचानक सुपारी दिया जीजू?